ओम नमस्ते जी। 16वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। गत श्रव्य कणिका में हमने जैसा कि बताया कि शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी ने सन्यास ले लिया है और अपना नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा है। और इस नाम को लेकर के हम कुछ श्लोकों की बात आपको बता रहे थे। सत्यार्थ प्रकाश एवं संस्कार विधि के श्लोक हमने आपको सुना दिए। आगे पंच महायज्ञ विधि में इस प्रकार का श्लोक मिलता है। दयाया आनंदो विलसति पर स्वात्म विदितः सरस्वत्यस्याग्रे निवसति सदा सत्यनिलया इयं ख्यातिर्यस्य प्रकटसुगुणा वेदशरणा स्त्यनेनायं ग्रन्थो रचित इति बोद्धव्यमनघा। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस प्रकार का श्लोक मिलता है। दयाया आनंदो विलसति परः स्वात्म विदितः सरस्वत्यस्याग्रे निवसति हिताहीश शरणा इयं ख्यातिर्यस्य प्रतत सुगुणा वेदमननास्त्यनेनेदं भाष्यम् रचितमिति बोद्धव्यमनघाः। आर्याभिविनय में इस प्रकार का श्लोक मिलता है। दयाया आनंदो विलसति परः स्वात्म विदितः सरस्वत्यस्याग्रे निवसति मुदा सत्यविमला इयं ख्यातिर्यस्य प्रलसितगुणा ब्रह्मशरणा स्त्यनेनेदं ग्रन्थो रचित इति बोद्धव्यमनघाः। वेदांति ध्वांत निवारणम नाम की एक लघु पुस्तिका है, उसमें इस प्रकार का श्लोक मिलता है। दया पूर्वोपेतम परम परमाख्यातुमनघाः गिरायानं जानन्त्यमतिमत विध्वंस विधिना सवेदान्तश्रान्तानभिनवमतभ्रान्तमनसः समुद्धर्तुं श्रौतं प्रकटयति सिद्धान्तमनीशम्। और अंतिम प्रमाण दे रहे हैं गो करुणानिधि का, जिसमें इस प्रकार का श्लोक मिलता है। तनोतु सर्वेश्वर उत्तमं बलं गवादिरक्षं विविधं दयेरितः अशेष विघ्नानि निहत्य नः प्रभुः सहायकारी विदधातु गोहितम्। जो पूर्ण विद्वान, जितेंद्रिय, विषय भोग की कामना से रहित, परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हों, वही ब्रह्मचर्याश्रम ही से संन्यास लेवें। यह लेख सत्यार्थ प्रकाश में ऋषिवर दयानंद जी का पंचम समुल्लास में हमको मिलता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि महर्षि दयानंद जी ब्रह्मचर्य शुद्ध चैतन्य नाम को त्याग करके स्वामी दयानंद सरस्वती ये नाम ग्रहण कर लिया है। और यहां से ये दोनों साधु यानी पूर्णानंद सरस्वती और शिव चैतन्य अपने अपने गंतव्य स्थानों को चले गए और स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने भी आगे व्यासाश्रम के लिए प्रस्थान किया। अब यहां से अध्याय 3 आरंभ होता है, जिसका शीर्षक है योग विद्या शिक्षा के 6 वर्ष। चैत्री संवत 1905 विक्रमी से 1911 विक्रमी पर्यंत का
कालावधि है। अब व्यासाश्रम की बात बता रहे हैं। शुकेश्वर तीर्थ नर्मदा के दक्षिणी तट पर है और उत्तरी तट पर व्यास तीर्थ है। यहां व्यास जी के नाम पर व्यासाश्रम है। नर्मदा की एक धारा आश्रम के उत्तर की ओर भी बह रही है, इसलिए यह आश्रम द्वीप में परिणत हो गया है। इसके अगल बगल चारों तरफ झंझर, ओरी, कोही बभू, अनसुया आदि तीर्थ हैं। चाणोद से अनसुया तक नौका से आना जाना पड़ता है। स्वामी दयानंद सरस्वती भी इन सभी तीर्थों में योगियों के संधान में घूमे थे और अंत में निराश होकर वे व्यास तीर्थ में पहुंच गए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जून 1849 ईस्वी के मध्य में अर्थात गुजराती संवत 1905 के ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किसी समय व्यासाश्रम आए थे। वहां पहुंचने के साथ ही एक साधु तुम दयानंद सरस्वती हो ऐसा कहकर उन्हें व्यासाश्रम में ले गया। तब स्वामी दयानंद सरस्वती चकित हो गए, क्योंकि वे नहीं समझ सके कि उसको इनका नाम कैसे मालूम हो गया था। उसने रहने के लिए उनको एक कुटिया दे दी और खाने के लिए आश्रम के फलवान वृक्ष दिखा दिए। वहां एक अतिवृद्ध साधु को दिखाकर उन्होंने कहा, इनकी सेवा का भार तुम्हारे ऊपर रहा। ये तुम्हें योग विद्या की शिक्षा देंगे और बीच बीच में मैं तुम्हारी विद्या की परीक्षा लूंगा। मन को शांत रखो। साधु बाबा का नाम स्वामी योगानंद था। इनके साथ रहते हुए स्वामी दयानंद योग विद्या सीखने लगे। अब दिनचर्या कैसी थी इस विषय में बता रहे हैं। उन्होंने दयानंद की दिनचर्या का कार्यक्रम इस प्रकार बनवा दिया था। रात्रि के तृतीय प्रहर में शैया से उठकर सूर्योदय तक धारणा और ध्यान में बैठे रहना। सवेरे नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म के बाद योग शास्त्रों का स्वाध्याय करना और अल्प समय के लिए शंका समाधान करना। दोपहर में आहार आदि के बाद विश्रामांत में क्रिया योग का अभ्यास करना। अपराह्न में वन भ्रमण और वृक्ष मूल में बैठकर भगवत चिंतन और सायं को नित्य और नैमित्तिक कर्मों के अंत में धारणा, ध्यान और क्रिया योग का अनुशीलन। दोपहर का आहार भिक्षान्न से और सायं का आहार फलों के द्वारा रुग्णावस्था में पूर्ण विश्राम ग्रहण करना। सर्वदा वाक संयम, बृहस्पतिवार को मौन धारण और एकांतवास। किसी अशुभ इच्छा या कुचिंता के आने पर गुरु के पास बोल देना और प्रतिदिन गुरु के निर्देशानुसार आसन, प्राणायाम, मुद्रादि का अभ्यास करना। क्षुधा पर विजय लाभ। क्षुधा माने भूख। दैनंदिन कार्यक्रम का अभ्यासी हो जाने पर गुरुजी ने दयानंद को क्षुधा पर विजय लाभ के लिए उपदेश दिया। क्षुधा मनुष्यों का परम मित्र है, लेकिन क्षुधा को संयत नहीं रखने से वह शत्रु बन जाती है। योगी या योग के शिक्षार्थी को तो इस पर विजय लाभ करना ही होगा। क्षुधा एक तरह की इच्छा है। इसके द्वारा शरीर के क्षय की पूर्त्यर्थ खाद्य की जरूरत समझी जाती है। इस क्षय पूर्ति के बिना देह यातना भोगता है और शरीर से प्राण निकल जाता है। जिस वस्तु से शरीर का पोषण असंभव हो उसके भी ग्रहण से क्षुधा की निवृत्ति देखी जाती है। लेकिन देखा जाता है कि बहुत बीमार आदमी बिना भोजन के मासाधिक काल तक रह जाते हैं। बिना भोजन के बहुत से उन्मादी सुदीर्घ काल तक रह जाते हैं और बहुत शोकग्रस्त व्यक्तियों को क्षुधा लगती भी नहीं। खाद्यों से हम लोगों को जो प्राणवायु मिलता है और जिसके द्वारा हम लोग जीवित रहते हैं, वह प्राणवायु मिट्टी, पानी, हवा, आग और आसमान से यथेष्ट मिल सकता है। योगी प्राणायाम के यथायथ साधन से भी शरीर की क्षय हानि को पूर्ण कर सकते हैं। जितने परिमाण के खाद्य को आदमी ग्रहण करते हैं, शक्ति के अभाव के कारण पाकाशय उससे संपूर्ण प्राण शक्ति को लिए बिना उसे छोड़ देता है। लेकिन प्राणायाम से शक्ति वृद्धि होने पर योगी पंचभूतों से भी अपनी जरूरत के अनुसार प्राणवायु लेकर जीवित रह सकता है। दैनंदिन श्रमादि के द्वारा देह के उपादानों का क्षय होता है। आहार आदि के द्वारा उसकी पूर्ति हो जाती है। अल्प श्रम होने से
आदमी अल्पभोजी होता है, श्रम अधिक होने से अधिक भोजी होता है। श्रमादि की स्वल्पता से शरीर का स्वल्प क्षय और स्वल्पाहार का प्रयोजन होता है। अंतःकरण सात्विक आनंद से, चिर तृप्ति से, मन में संतोष रहने से और शरीर निश्चल रहने से देह का क्षय नहीं होता है। सुदीर्घ चिंतन के द्वारा भी क्षुधा की निवृत्ति होती है। दुश्चिंता से शरीर का क्षय ज्यादा होता है और प्रगाढ़ आनंद पूर्ण चिंतन के द्वारा शरीर की वृद्धि होती है। आनंद स्वरूप परमात्मा में अपने को नियमित रूप से उपासना के अंदर निमज्जित रखने से शरीर और मन अपक्षय से बचकर सदा प्रफुल्लित कमल के रूप में रहते हैं। आगे की चर्चा हम कल के श्रव्य कणिका में सुन पाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 18वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर। तृतीय अध्याय में योग शिक्षा की बात चल रही थी, जिसमें गत श्रव्य कणिका में हमने आसन के विषय में आपको बताया। तो संदर्भ को जुड़ने के लिए हम थोड़ा सा पहले से ही आपको सुना रहे हैं जो गत श्रव्य कणिका में सुनाया था। आसन 2 प्रकार के हैं। प्रथम किसी वस्तु से निर्मित आसन, जैसे कुशासन, मृग चर्मासन, व्याघ्र चर्मासन, लोमासन या कार्पास वस्त्रासन। बिना आसन के मिट्टी पर बैठकर या किसी प्रकार की साधना नहीं करनी चाहिए। मिट्टी पर सो जाने से या बैठने से पृथ्वी हमारी शक्ति को खींच लेती है। किसी वस्तु के निर्मित आसन पर बैठने से पार्थिव आकर्षण से हमको कोई हानि नहीं पहुंचती। आसन का द्वितीय प्रकार है देह को किसी कौशल से विन्यस्त रखना। दैहिक आसन बहुत प्रकार के हैं। जिस आसन में अभ्यस्त होने से शरीर निश्चल और सुखकर मालूम होता है, वही आसन उसके लिए हितकर होता है। अधिकांश साधकों के लिए मुक्त पद्मासन ही बहुत अच्छा है। जितनी कम आयु से आसन का अभ्यास होता है उतना ही अच्छा रहता है। अधिक आयु में आसन का अभ्यास कठिन हो जाता है, क्योंकि पैरों की हड्डियां मोटी हो जाने से पैरों को मोड़ने में कष्ट होता है। सभी आसनों में मेरुदंड को सीधा रखना होता है। मेरुदंड के अंदर सुषुम्ना नाड़ी है। उस नाड़ी पथ से शक्ति ऊपर उठती है। मेरुदंड के निम्नतम स्थान से शक्ति ऊपर उठकर मस्तक के अंदर सहस्रार तक पहुंच जाती है। साधकों की उन्नति के साथ साथ शक्ति ऊर्ध्वगामिनी होती है। जितनी विषयासक्ति कम हो जाएगी और वैराग्य की वृद्धि होगी, वह शक्ति उतनी ही ऊपर की तरफ जाएगी। साधना की उन्नति इस पर ही निर्भर करती है। मेरुदंड सीधा रखने से सुषुम्ना सीधी और टेढ़ा रखने से टेढ़ी होती है। सुषुम्ना सीधी रहने से शक्ति सीधी आवागमन कर सकती है। जिसकी सुषुम्ना टेढ़ी हो वह उच्च भावना या उच्च धारणा भी नहीं कर सकता। समाधि लाभ तो असंभव ही है। आगे प्राणायाम की शिक्षा की बात आ रही है। गुरुजी ने उपदेश दिया, आसन का अभ्यास होने पर शीतोष्ण, क्षुधा तृष्णा, सुख दुखादि द्वंद्व चित्त को प्रभावित कर पराभूत नहीं कर सकते हैं। ततो द्वंद्वानभिघातः योग दर्शन 2:48 सूत्र है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना प्रकरण में इसकी व्याख्या ऋषिवर लिखते हैं, जब आसन दृढ़ होता है तब उपासना करने में कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता और न सर्दी गर्मी अधिक बाधा करती है। आसन जय होने से प्राणायाम संभव होता है। प्राणायाम शिक्षा के साथ साथ नाड़ी शुद्धि भी करनी चाहिए। प्राणायाम के 3 अंग हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। नासारंध्र से श्वास वायु का ग्रहण पूरक है। नासारंध्र से उस वायु को छोड़ देने का नाम रेचक है और पूरक के बाद रेचक न करके निश्वास को बंद रखने का नाम कुंभक है। कुंभक 2 प्रकार के, पूरकांतक कुंभक और रेचकांतक कुंभक। कुंभक का दूसरा नाम गति विच्छेद है। प्राणायाम के ये सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समोल्लास का लेख हम आपके सामने पढ़ रहे हैं कि प्राणायाम के 3 व 4 अंग हैं। एक बाह्य विषय अर्थात बाहर ही अधिक रोकना, दूसरा अभ्यंतर अर्थात भीतर जितना प्राण रोका जाए उतना रोकें, तीसरा स्तंभ वृत्ति अर्थात एक ही बार जहां का तहां प्राण को यथाशक्ति रोके देना,
चौथा बाह्याभ्यंतराक्षेपी, अर्थात जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उससे विरुद्ध उसको न निकलने देने के लिए बाहर से भीतर ले, और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाए। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की गति रुक कर प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इसमें मनुष्य शरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेंद्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। बाहर श्वास प्रश्वास का गति विच्छेद करना होता है, अंदर भी चित्त की गति का विच्छेद करना होता है। चित्त सर्वदा चंचल है, चित्त की चंचलता ही चित्त की गति है। श्वास प्रश्वास स्थिर हो जाने से प्राण शक्ति का गति विच्छेद होता है और चित्त की चंचलता दूर होने से चित्त का गति विच्छेद होता है। चित्त की स्थिरता ही चित्त का गति विच्छेद है। इसलिए कुंभक के समय भीतर भी चित्त को स्थिर रखना चाहिए। प्राण शक्ति ही चित्त को चंचल करती है, इसलिए चित्त को स्थिर करना और प्राण शक्ति को स्थिर करना एक ही बात है। बाहर कुंभक के द्वारा प्राण शक्ति को स्थिर करना और अंदर चित्त को स्थिर करके प्राण शक्ति को स्थिर करना, प्राण शक्ति को दोनों ओर से स्थिर करना है। इसीलिए प्रथमतः आसन का अभ्यास करके शरीर को स्थिर करना और इसके बाद ध्यान का अभ्यास करके मन को स्थिर करना चाहिए। शरीर और मन को स्थिर करने से ही कुंभक अभ्यास ठीक होता है। मन और शरीर को स्थिर न करके कुंभक का अभ्यास करने से अनिष्ट होता है। इसलिए जो लोग अत्यंत संसारी और विषय सेवी हैं, उनका कुंभक करना अपने को खतरे में डालना है। मन के चांचल्य के साथ भी कुंभक नहीं करना चाहिए। जो लोग त्रिताप से प्राप्त वैराग्य के साथ और विषयासक्ति छोड़कर चित्त को स्थिर करके कुंभक का अभ्यास करते हैं, उनको बहुत ही सुफल मिलता है। प्रथम प्राणायाम शिक्षार्थी को आसन अभ्यास के साथ नाड़ी शुद्धि भी करनी चाहिए। प्रथमम नाड़ी शोधनम कर्तव्यम ततः प्राणायामेधिकारः। ये श्वेताश्वतर उपनिषद 2:8 पर शंकर भाष्य का वचन हमने आपको सुना दिया। अब आते हैं नाड़ी शुद्धि पर। नाड़ी शुद्धि किसे कहते हैं? हमारे मेरुदंड के अंदर 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये नाड़ियां आध्यात्मिक हैं, आदिभौतिक नहीं। आध्यात्मिक विषय सूक्ष्म तत्व है, स्थूल तत्व नहीं है। बहिरिंद्रिय के द्वारा स्थूल तत्व का ज्ञान होता है और अंतरिंद्रिय के द्वारा सूक्ष्म तत्व का ज्ञान होता है। प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धि करने का विधान है। आसन में नियमित रूप से बैठकर प्रथमतः दक्षिण नासारंध्र को बंद करके वाम नासारंध्र के द्वारा यथाशक्ति वायु को खींचना। जितना अधिक वायु खींचा जाए उतना ही अच्छा है। जबरदस्ती वायु खींचने से बीमारी हो सकती है। वाम नासारंध्र से यथाशक्ति वायु खींचने के बाद ही दक्षिण नासारंध्र द्वारा यथाशक्ति रेचक करना चाहिए। पूरक करने के बाद ही तुरंत रेचक करना, बीच में कुंभक नहीं करना। रेचक समाप्त होने के साथ साथ ही दक्षिण नासारंध्र के द्वारा पूरक करना और वाम नासारंध्र से रेचक करना। इस प्रकार प्रतिदिन आसानी से जब तक संभव हो करना। पूरक और रेचक के समय वायु को धीरे धीरे खींचना और धीरे धीरे छोड़ना। नासारंध्र के सम्मुख रुई धरने से रुई न संचलित हो, इस प्रकार धीरे धीरे वायु को खींचना और छोड़ना। वायु को झट अचानक नहीं खींचना और नहीं छोड़ना चाहिए। खींचने के समय और छोड़ने के समय समान गति रखनी चाहिए। इस प्रकार की नाड़ी शुद्धि के समय दूसरी कुछ चिंता नहीं लाना चाहिए। इसी क्रिया में ही मन लगाना चाहिए। श्वास प्रश्वास में ही मन को निबद्ध रखना चाहिए। बहुत दिन तक नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करने से आसन जय होता है, शरीर लघु होता है, तामसिक भाव हट जाता है, मन में आनंद आता है, उच्च विषय के चिंतन करने की और धारणा करने की शक्ति आती है और दूसरे बहुत से प्रकार के उपकार होते हैं।
खास करके इससे फेफड़ों में बल आने लगता है और फेफड़े प्राणायाम करने के लायक बन जाते हैं। नाड़ी शुद्धि करने के समय इन विषयों के प्रति ध्यान रखना चाहिए, जैसे प्रथम ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना, द्वितीय सात्विक और परिमित आहार करना, तृतीय निर्जन घर में रहकर अभ्यास करना, चौथा कसे कपड़े नहीं पहनना, पांचवा घर को हवादार व साफ सुथरा रखना, छठा यथारीति आसन लगाकर बैठना, सातवां वायु को यथाशक्ति धीरे धीरे खींचना व छोड़ना, आठवां श्वास प्रश्वास पर मन को एकाग्र करना, नौवां मन में बाहर की चिंता को नहीं आने देना, दसवां पेट के अंदर मल व दूषित वायु को नहीं रहने देना। असंयमी, अत्यंत इंद्रिय भोगी व ब्रह्मचर्यहीन व्यक्ति नाड़ी शुद्धि क्रिया करने से अति कठिन रोगों से आक्रांत होंगे। कुंभक अभ्यास से पहले आसन स्थिर, मन स्थिर और नाड़ी शुद्धि होने से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आसन जय, चित्त स्थिरता और प्राणायाम के अंदर गहरा संबंध है। आगे की बात हम आपको कल की श्रव्य कणिका में सुनाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 19वीं श्रव्य कणिका, दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम महर्षि दयानंद जी की योग विद्या शिक्षा के अंतर्गत तीसरे अध्याय में आपको विवरण सुना रहे हैं। प्राणायाम से नाड़ी शुद्धि आदि की बात चल रही थी। प्राण शक्ति को विश्राम देना भी प्राणायाम है। हमारे अंग प्रत्यंगों के सदैव कर्मों में लगे रहने के कारण इनको विश्राम न देने से हमें कष्ट होता है, इनको विश्राम देने से हमें सुख होता है। शरीर चंचल रहने से चित्त चंचल होता है, शरीर स्थिर होने से चित्त भी स्थिर होता है। प्राण चंचल रहने से और स्थिर रहने से चित्त भी चंचल और शांत होता है। प्राण और शरीर के साथ चित्त का निकट संबंध है। शरीर और चित्त को स्थिर करने से प्राण स्वयं स्थिर हो जाता है। आसन और चित्त सम्यक स्थिर हो जाने से प्राण की गति का विच्छेद अर्थात विराम होता है। जो श्वास प्रश्वास विरामहीन रूप से चला करता है, उसके अंदर विराम और विश्राम आ जाएगा। साधारण मनुष्य दिन रात श्वास प्रश्वास लेकर रहते हैं, लेकिन साधक दिन रात कुंभक करके भी रहते हैं। प्राण के विराम होने से कुंभक होता है। चित्त को स्थिर करने की साधना आभ्यंतर साधना है। चित्त को स्थिर न करके जो केवल नाक टिप रोक करके ही कुंभक करता है, उसके हृदपिंड, फेफड़े, पाकस्थली आदि यंत्र कठिन रोगों से आक्रांत हो सकते हैं। महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उपासना प्रकरण में लेख लिखा है। जो विद्वान योगी लोग और ध्यान करने वाले हैं, वे यथायोग्य विभाग से नाड़ियों में अपने आत्मा से परमेश्वर की धारणा करते हैं। जो योग युक्त कर्मों में तत्पर रहते हैं, अपने ज्ञान और आनंद को सदा विस्तृत करते हैं, वे विद्वानों के बीच में प्रशंसित होके परमानंद को प्राप्त होते हैं। हे उपासक लोगों, तुम योगाभ्यास तथा परमात्मा के योग से नाड़ियों में ध्यान करके परमानंद को विस्तार करो। तो ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उपासना प्रकरण का लेख था। एक और प्रमाण दे रहे हैं योग दर्शन का। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम, योग दर्शन 2:49। जो वायु बाहर से भीतर को आता है उसको श्वास, और जो भीतर से बाहर आता है उसको प्रश्वास कहते हैं। उन दोनों के आने जाने को विचार से रोके, नासिका को हाथ से कभी ना पकड़े, किंतु ज्ञान से ही उनको रोकने को प्राणायाम कहते हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उपासना प्रकरण। आगे बात आती है त्रिदेव तत्व की। वात यानी वायु, पित्त यानी अग्नि और कफ यानी श्लेष्मा या वरुण। ये 3 देवता शरीर के अंदर रहते हैं। प्राणायाम से समस्त देवता तुष्ट होते हैं। प्रथम है वायु तत्व। प्राण शक्ति को संयत करना भी प्राणायाम है। शक्ति का नाम ही प्राण है। प्राण 5 अंशों में विभक्त होकर शरीर को चलाता है। 5 प्राणों के रहने के 5 स्थान हैं, यथा हृदय में प्राण, गुह्य देश में अपान, नाभि में समान,
कंठ में उदान और सारे शरीर में व्यान रहता है। प्राण का कार्य: श्वास का ग्रहण और त्याग, हृदय परिचालन, खाद्य वस्तुओं को पाकस्थली में प्रेरणा करना, धमनी के द्वारा सारे शरीर में रक्त संचार, शिरा और स्नायुओं को कर्मिष्ठ रखना आदि। अब अपान वायु का कार्य बताते हैं। प्राणवायु के आकर्षण के साथ श्वास प्रश्वास क्रिया में सहायता पहुंचाना, मलमूत्रादि को अधोदेश से निस्सारित करना, माताओं के देहों से संतान प्रसव कराना आदि। अब समान प्राण का कार्य बता रहे हैं। जठराग्नि को सक्रिय रखना, पाकस्थली से अर्धजीर्ण खाद्यों को ग्रहणी नाड़ी में ले जाना, जीर्ण खाद्यों का सार और अजीर्ण खाद्यों को पृथक पृथक कर देना, प्राण और अपान वायु की समता रक्षा करना आदि। चौथा है उदान का कार्य: शब्द करना, बातचीत करना, गाना, मन बुद्धि स्मृति शक्तियों को बढ़ाना, साधकों के मन को अतीन्द्रिय राज्य में ले जाना आदि। और अंतिम पांचवा है व्यान। इसका कार्य बता रहे हैं। शरीर में रक्त का सर्वत्र शीघ्रता से संचालन करना, शरीर में संकोचन प्रसारण करना, मस्तिष्क में रक्त प्रवाहित करना, देह से पसीना आदि निस्सरण करना इत्यादि। प्राणायाम से ये पांचों प्राण और इनके साथ 5 उपप्राण नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय शरीर में सक्रिय और सतेज होते हैं। मन बुद्धि चित्त यथार्थ रूप से तत्पर हो जाते हैं। तंद्रा, आलस्य व जड़ता का नाश हो जाता है। सदा सर्वदा शरीर निरोग, स्वास्थ्यवान, कर्मठ और मन तेजस्विता से पूर्ण हो जाते हैं। अब त्रिदेव में से दूसरा तत्व है पित्त तत्व। देहस्थ शरीरी गठनकारी अग्नि ही पित्त नाम से अभिहित है। पित्त 5 भागों में विभक्त है: पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। पित्त शरीर में रहता हुआ निम्न कार्य करता है: शारीरिक शक्ति, शारीरिक ताप रक्षा, दृष्टि शक्ति विधान, क्षुधा तृष्णा को जागृत करना, शरीर की मृदुता की रक्षा करना, शरीर की उज्ज्वलता की रक्षा, मेधा वृद्धि में सहायता और शरीर को मनोरम तथा सुंदर बनाना। प्रथम है पाचक पित्त का कार्य। पाचक पित्त आग्न्याशय में उत्पन्न होता है। खाद्य वस्तुओं को जीर्ण करना, खाद्यों के सार भाग को रस में परिणत करना, मूत्र, पुरीश, पसीना, थूक, सर्दी आदि असार अंशों को रसांश से अलग कर देना, शरीर में उचित प्रकार से ताप वृद्धि करके रोग विष नष्ट कर देना, तापमान की समता की रक्षा करके देह रक्षाकारी और देह पोषणकारी जीव कोशों की उत्पत्ति में सहायता करना आदि पाचक पित्त के कार्य हैं। पाचक पित्त के दोषयुक्त होने से अजीर्ण, अम्ल, कोष्ठबद्धता, उदामय आदि रोगों की उत्पत्ति होती है। दूसरा है रंजक पित्त का कार्य। रंजक पित्त यकृत में उत्पन्न होता है। पाचक पित्त जीर्ण अंशों के सारांश रस को समान वायु की सहायता से यकृत में भेज देता है। यकृत रंजक पित्त की सहायता से उस रक्त का शोधन करता है। उस शोधित खाद्य रस में और कुछ रंजक पित्त मिल जाने से खाद्य रस रक्तवर्ण में रंजित होकर खून बनता है। खाद्य रस को रक्तवर्ण में रंजित करने से इसका नाम रंजक पित्त पड़ गया है। रंजक पित्त का बाकी अंश उदरस्थ खाद्य वस्तु को जीर्ण करने में लग जाता है। रंजक पित्त दूषित होने से रक्तहीनता, कामला रोग आदि उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा है साधक पित्त का कार्य। साधक पित्त के प्रभाव से ही मानव देह में उत्साह और उद्यम की सृष्टि होती है। दुस्साध्य कार्यों को सुसाध्य करने के लिए इससे ही प्रेरणा मिलती है। पाचक पित्त और रंजक पित्त का सूक्ष्मांश ही साधक पित्त के रूप में रूपांतरित होता है। मन को प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न करने में यह साधक पित्त ही विशेष रूप से मदद करता है। यह साधक पित्त ही बुद्धि, धृति और स्मृति के वर्धन में सहायता पहुंचाता है।
साधक पित्त दोषयुक्त होने से मूर्छा रोग, संन्यास रोग, मस्तिष्क विकृति आदि रोगों की उत्पत्ति होती है। अब चौथा पित्त है आलोचक पित्त और इसका कार्य। पित्त का जो सूक्ष्मांश चक्षुओं में रहता हुआ दृष्टि शक्ति में रूपांतरित होता है, उसी का नाम आलोचक पित्त है। साधकों को अतीन्द्रिय दर्शन या दिव्य दृष्टि लाभ भी इस आलोचक पित्त की सहायता से होता है। आलोचक पित्त दोषयुक्त होने से आंखों की दृष्टि शक्ति घट जाती है और आंखों में मोतियाबिंद भी हो जाता है। और अंतिम है भ्राजक पित्त, पांचवा, और इसका कार्य है पित्त का जो सूक्ष्मांश या सार भाग देह में दीप्ति के रूप में प्रकाश पाता है, वह शरीर में वर्ण की आभा पैदा करता है, उसी का नाम भ्राजक पित्त है। यह भ्राजक पित्त ही चर्म में रहता हुआ रोग, विष और रोग कीटाणुओं के आक्रमण से शरीर के चर्म की रक्षा करता है। इस भ्राजक पित्त के दोषयुक्त होने से विविध चर्म रोग और गात्र विवरणता आ जाते हैं। पित्त अम्ल को पैदा करता है। जिस खाद्य को जीर्ण होने में पित्त की सहायता का प्रयोजन होता है, उस खाद्य को जीर्ण करके पित्त खुद भी जीर्ण हो जाता है। पित्त के द्वारा जीर्ण खाद्य ही अम्ल रस में परिणत हो जाता है। देह का स्वस्थ रक्त हमेशा ही लवणाक्त रहता है, इस पर भी कुछ अंश अम्ल रस है। पित्त के द्वारा जीर्ण खाद्य ही रक्त को प्रयोजनीय अम्ल रस देकर रक्त की देह पुष्टि के विधान करने की शक्ति को ठीक रखता है। यह पित्त खाद्य वस्तु को यदि जीर्ण न कर सके तो अजीर्ण खाद्य के साथ यह पित्त खुद भी विकृत हो जाता है। इस विकृत पित्त से देह में अम्ल विष पैदा होता है और देह रोगाक्रांत हो जाता है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तीसरा तत्व श्लेष्मा तत्व, उसकी कल चर्चा करेंगे। ओम नमस्ते जी। 20वीं श्रव्य कणिका, दयानंद दिवाकर। लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। गत श्रव्य कणिका में 3 तत्वों में से वायु तत्व और पित्त तत्व, इसकी चर्चा हम सुन चुके थे। अब क्रमशः तीसरा है श्लेष्मा तत्व। रस प्रधान पंचभूतों का सारांश ही श्लेष्मा है। देह की सब ग्रंथियों को और देह के सब धातुओं को यह श्लेष्मा ही पोषण करता है। यह श्लेष्मा ही विशेष रूप से जीर्ण होकर लवण रस में परिणत होता है। श्लेष्मा ही देह के बल स्वरूप ओजः धातु नाम से अभिहित है। श्लेष्मा ही देह रक्षण, देह गठन और देह पोषण करता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन धातुओं का सार रूप यही तेज या ओज है। ओज देह स्थिति का कारण है। देह में ओज वृद्धि होने से देह की तुष्टि, पुष्टि, बल का उदय होता है। श्लेष्मा भी 5 भागों में विभक्त होकर देहों को धारण कर रहा है। श्लेष्मा के 5 भाग इस प्रकार हैं। प्रथम क्लेदन श्लेष्मा, द्वितीय अवलंबन श्लेष्मा, तृतीय रसन श्लेष्मा, चतुर्थ स्नेहन श्लेष्मा और पंचम शोषण श्लेष्मा। पहला है क्लेदन श्लेष्मा और उसके कार्य। क्लेदन श्लेष्मा अन्नों को रस में जारित करके उसको क्लिन्न अर्थात चूर्ण और गंधित करता है। खाद्य वस्तुओं को उदर में प्रविष्ट करने के साथ साथ पाकस्थली के धमनी गात्र की शुद्र शुद्र ग्रंथियों से यह रस निकलकर खाद्य वस्तुओं को जीर्ण और फेनमय करता है। यह क्लेदन श्लेष्मा ही पाकस्थली का पाचक रस है। अग्निताप से जल उत्तप्त होकर अन्न को जिस रूप में सिद्ध करके कोमल और नरम करता है, ठीक उसी तरह पाचक पित्त के ताप से यह पाचन रस या क्लेदन श्लेष्मा उत्तप्त होकर अन्न को क्लिन्न और आर्द्र करता है और अन्न को रस के रूप में परिणत होने में मदद करता है।
अन्न से भी एक प्रकार का पाचक रस निकलकर अजीर्ण या अर्धजीर्ण अन्न को जीर्ण करने में मदद करता है। यह ही क्लेदन श्लेष्मा है। यह क्लेदन श्लेष्मा दूषित होने से अजीर्ण, अग्निमांद्य और रक्त की कमी आदि रोगों को उत्पन्न करती है। द्वितीय है अवलंबन श्लेष्मा और उसके कार्य। लौह यंत्र तैल चर्चित न होने से गतिमान नहीं होता। तैल चर्चित रहने पर ही लौह यंत्र के एक अंग के साथ दूसरे अंग का घर्षण नहीं होता। अवलंबन श्लेष्मा का शैत्य गुण पित्त के उत्ताप से भी देह यंत्रों को बचाता है। अवलंबन श्लेष्मा संपूर्ण शरीर में रहता है, लेकिन वक्षः स्थल ही उसके रहने का प्रधान स्थान है। हृदय यंत्र और फेफड़ा इस अवलंबन श्लेष्मा से सिक्त रहता है, इसीलिए वक्षः अस्थियों से इसका संघर्षण नहीं होता है। वायु ही इस अवलंबन श्लेष्मा को देह के सर्वांशों में भेज देता है और देह यंत्रों को सिक्त करके संचालन करता है। अवलंबन श्लेष्मा दूषित होने पर शरीर में आलसता और जड़ता आती है। तृतीय है रसन श्लेष्मा और उसका कार्य। रसना स्थान अर्थात जिह्वा को केंद्र करके जिस श्लेष्मा की उत्पत्ति होती है उसी का नाम रसन श्लेष्मा है। इसका दूसरा नाम बोधक श्लेष्मा है। साधारण भाषा में इसका नाम लार या लाला स्राव है। यह लाला ग्रंथि निःसृत रस है। यह रसन श्लेष्मा ही जिह्वा में रसास्वादन को जगाता है। यह अन्न की परिपाक क्रिया में मदद करता है। दूषित होने से अक्षुधा की सृष्टि होती है। सब खाद्य ही स्वादहीन मालूम पड़ता है। चतुर्थ श्लेष्मा है स्नेहन या तर्पक श्लेष्मा। यह श्लेष्मा अपने रसस्राव द्वारा सब इंद्रियों की तृप्ति, तुष्टि और पुष्टि करती है। देह की ग्रंथियां रक्त के सारांश रस को जीर्ण करके ही सुपुष्ट होती हैं। इन सुपुष्ट ग्रंथियों से ही स्नेहन या तर्पक श्लेष्मा क्षरित होती है। यह तर्पक श्लेष्मा ही सब देह यंत्रों की पुष्टि करती है। इस तर्पक श्लेष्मा के आंशिक अभाव से भी देह का स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। सब देह यंत्रों पर ही तर्पक श्लेष्मा का विशेष प्रभाव है। चक्षु और कर्णेंद्रियादि तर्पक श्लेष्मा से अपनी अपनी पुष्टि ले लेते हैं। यह श्लेष्मा का अभाव हो जाने पर दृष्टि शक्ति और श्रवण शक्ति का ह्रास हो जाता है। तर्पक श्लेष्मा का प्रधान केंद्र या कर्म स्थान मस्तिष्क है। तर्पक श्लेष्मा को ही सोम धारा या अमृत धारा बोला जाता है। मस्तक स्थित और मस्तक क्षरित इस सोम धारा के द्वारा ही देहस्थ समस्त धातु सदा प्राणवान रहते हैं। यह स्नेह या तर्पक श्लेष्मा ही सूक्ष्म रूप से सब चर्म स्थानों में व्याप्त रहकर स्थानों को निरोग रखती है। श्लेष्मा के दोषयुक्त होने से स्मृति शक्ति और श्रवण शक्ति ह्रास को प्राप्त होती है। अब पंचम है शोषण श्लेष्मा तथा उसका कार्य। देह की सब अस्थि संधियां या अन्य संधियां जिस रसधारा से सदा प्लावित रहती हैं उसी का नाम शोषण श्लेष्मा है। इसके रहने से अस्थि संधियों में संघर्षण नहीं होता। यह श्लेष्मा अस्थियों के संधि स्थानों में स्नायु और मांसपेशियों को सबल, स्वस्थ और सरस रखता है। इसलिए अंग प्रत्यंग वगैरह यथोचित रूप से संचालन करने में असुविधा नहीं होती। इस शोषण श्लेष्मा के दूषित होने से अस्थि संधि स्थानों में रोग विष संचित होता है और वहां वात रोग का आक्रमण होता है।
आगे प्रकरण आ रहा है त्रिदोष का। केवल वायु, केवल पित्त या केवल श्लेष्मा के दूषित होने से जिस रोग की उत्पत्ति होती है वह एक दोषज रोग कहलाता है। इसकी चिकित्सा सहज है। वायु पित्त, वायु श्लेष्मा या पित्त श्लेष्मा के प्रकोप से जो रोग उत्पन्न होता है उसका आरोग्य लाभ एक दोषज से कठिन होता है, और त्रिधातु के प्रकोप से जो रोग उत्पन्न होते हैं वह बहुत ही मारात्मक होता है। श्वास प्रश्वास एवं आयु। स्वामी योगानंद ने कहा था, मनुष्येतर प्राणी, पशु पक्षी, सर्प आदि भी प्राणायाम करते हैं। मनुष्यों ने उनसे ही प्राणायाम को सीखा है। श्वास प्रश्वास के साथ जीवों की आयु का निकट संबंध है। श्वास प्रश्वास जिस प्राणी का जितना कम होता है उसकी आयु उतनी ही अधिक हो जाती है, और श्वास प्रश्वास जितना अधिक होगा उतनी ही आयु कम हो जाती है। प्राचीन योगियों ने समय का परिमाण और श्वास प्रश्वास की संख्या के अनुपात से आयु का हिसाब निकाला था। आधुनिक योगियों ने 1 मिनट के समय को इकाई मानकर हिसाब प्रकाशित किया है। पंडित लेखराम आर्यपथिक द्वारा संकलित स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र के 3 भाग के अध्याय 8 सत्यार्थ प्रकाश एक दृष्टि में भी इसी प्रकार की एक तालिका दी गई है, जो तालिका हम आपको सुना रहे हैं। कछुआ 4 से 5 प्रति मिनट में 4 से 5 श्वास प्रश्वास लेता है। आयु के वर्ष उसके हैं 150 से 155। सर्प 7 से 8 प्रति मिनट श्वास प्रश्वास लेता है। इसकी आयु है 120 से 122 वर्ष। हाथी 11 से 12 प्रति मिनट श्वास प्रश्वास लेता है और उसकी आयु है 100 से 120 वर्ष। मनुष्य 12 से 13 श्वास प्रश्वास प्रति मिनट लेता है और आयु है 100 से 150 वर्ष। घोड़ा 18 से 19 प्रति मिनट श्वास प्रश्वास लेता है, आयु है 48 से 50 वर्ष। बिल्ली 24 से 25 श्वास प्रति मिनट लेती है और उसकी आयु है 12 से 13 वर्ष। छाग यानी बकरा 23 से 24 श्वास प्रति मिनट लेता है और उसकी आयु है 12 से 13 वर्ष। कुत्ता जो 28 से 29 श्वास लेता है और उसकी आयु के वर्ष हैं 13 से 14। बंदर 31 से 32 श्वास प्रश्वास प्रति मिनट लेना और आयु है 20 से 21 वर्ष। कबूतर 37 से 38 श्वास प्रश्वास, आयु है 8 से 9 वर्ष। और शशक यानी खरगोश 38 से 39 श्वास प्रश्वास प्रति मिनट और आयु के वर्ष हैं 8 से 9 वर्ष। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। ओ